वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर हमने 33 सम्स तक हमने कर लिया है एम्प्लॉय कॉस्टिंग। अब 34th सम से हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स जस्ट स्टार्ट। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 34 उन्होंने बोला है इलस्ट्रेशन 34 के अंदर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.50। सर वेज रेट यहाँ पे लिख देता हूँ 2.50, करेक्ट। फिर उसके बाद बोला है डेली वेज रेट बोला है the standard output is since day is 200 units respecting to 100% efficiency। स्टैंडर्ड आउटपुट दे दिया उन्होंने, बोला है कि 6 दिन हम काम करते हैं, एक वीक के अंदर 6 दिन काम करते हैं और उसके अंदर 200 यूनिट की उनकी कैपेसिटी है विद 100% एफिशिएंसी। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर्स हु शोड अप टू 66.23% ऑफ द एफिशिएंसी। उन्होंने बोला है कि अगर आपकी कैपेसिटी, आपकी एफिशिएंसी, उन्होंने जो बोला है वो मैं समझा रहा हूं, अगर आपकी एफिशिएंसी 66.66% तक है तो आपको नो बोनस। नो बोनस, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और कुछ नहीं। उन्होंने बोल दिया कि 66 2/3%, मतलब 66.666666% होगा, उसके अंदर आपकी नो बोनस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड। बियॉन्ड दिस देयर इज बोनस पेएबल ऑन ग्रेडेड स्केल एज फॉर। उन्होंने बोला है कि उसके ऊपर ग्रेड के हिसाब से आपको बोनस दिया जाएगा। उन्होंने बोला है कि 82% के ऊपर 5% बोनस मिलेगा, 90% के ऊपर 9% बोनस मिलेगा, 100% एफिशिएंसी होगी तो 20% बोनस मिलेगा। मतलब 82% की एफिशिएंसी आपकी होगी तो 5% बोनस आपको मिलेगा। नॉर्मल वेज रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 5% बोनस भी मिलेगा। 90% की एफिशिएंसी होगी तो 9% बोनस मिलेगा, 100% की एफिशिएंसी होगी तो 20% बोनस मिलेगा। उन्होंने बोला फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% बोनस फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। उन्होंने बोला है कि अगर 100 से ऊपर गया तो 101% भी आपकी एफिशिएंसी हुई तो 1% के लिए 1% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 100 के लिए 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, +1 मतलब 21% मिलेगा। मतलब अगर 102% की आपकी एफिशिएंसी है तो आपको 22% का बोनस मिलेगा। अगर 103 की आपकी एफिशिएंसी है तो आपको 23% का बोनस मिलेगा। ये चीज उन्होंने बोली है कि फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% बोनस फॉर एवरी राइज इन एफिशिएंसी। उन्होंने बोला इन अ 6 day वीक A produced 180 units, B produced 164 units, C produced 200, 200 and 130 units। सर इतनी है। उन्होंने बोला कैलकुलेट वेजेस ऑफ दोज वर्कर। सर वेजेस फाइंड आउट करना है, बहुत इजी सम है। देखो सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, स्टैंडर्ड आउटपुट। बहुत इजी, टेबल में ही समझा दूंगा, आराम से हो जाएगा। उन्होंने बोला स्टैंडर्ड आउटपुट सबके 200 लिख दिया। क्यों सर? उन्होंने ही बोल दिया कि 6 दिन में 200 यूनिट आपकी 100% एफिशिएंसी है। 100% एफिशिएंसी 200 यूनिट है तो 200 यूनिट आपकी स्टैंडर्ड हो गया ना कि नहीं? कि स्टैंडर्ड हमारे हिसाब से 200 यूनिट उसको प्रोड्यूस करने चाहिए, करेक्ट है। अब किसने कितने प्रोड्यूस किए वो लिख दो। एक्चुअल आउटपुट 180 यूनिट्स, 164, 200, 208। पहले ए समझाता हूँ, बी सी डी ई तुरंत ही समझ आ जाएंगे। सर 200 ए की कैपेसिटी, ए का स्टैंडर्ड था 200 यूनिट, बंदे ने बनाया 180 यूनिट्स। एफिशिएंसी निकालनी है, कितने परसेंटेज की एफिशिएंसी है, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। सर 180 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए, डिवाइड बाय 200 इंटू 100, मतलब 90% की एफिशिएंसी है। सर 90% एफिशिएंसी के ऊपर 9% का बोनस मिलना चाहिए कि नहीं? सर 90% की एफिशिएंसी के ऊपर 9% का बोनस उसको मिलना चाहिए, करेक्ट है। तो सर नॉर्मल कितना होगा? सर नॉर्मल वेज रेट होगा, उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल डेली वेज तो 15 रुपए है। क्यों 15 रुपए? उन्होंने बोल दिया था कि वेज रेट 2.5, वेज रेट उनका डेली वेज रेट 2.50 है, एक दिन का 2.50, तो 6 दिन का कितना? ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक दिन का 2.50 है तो 6 दिन का कितना? तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 15 रुपीज उनकी सबकी बेसिक वेज है। सबका बेसिक वेज तो 50 रुपीज है, 15 रुपीज है, करेक्ट है। सर अब, सर अगर 90% की एफिशिएंसी है तो 9% का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो 9% का बोनस, जितना पे था 15 रुपए का पे था, 15 रुपए का पे था, उसके ऊपर 9% ऐड, मल्टीप्लाई कर दो 1.35, तो 16.35। मतलब सिंपल है, 15 रुपए के ऊपर 9% ऐड कर दिए तो 16.35 का उसका क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा ए का। सर बी का करते हैं सेम सम। 200 यूनिट्स है, 164 उसकी एक्चुअल आउटपुट है, मतलब कितने परसेंट की एफिशिएंसी है? 164 अपॉन 200 इंटू 100, 82%। सर 82% पे 5% का बोनस मिल रहा है। सर नॉर्मली 15 रुपए तो उसको मिल रहा है, 15 प्लस 5% कर देंगे तो 15.75% आपका आ जाएगा। अब सी पे जाते हैं। सी का 200 है, 200 सर 100% की एफिशिएंसी।
200 200 मतलब 100% की एफिशिएंसी। सर अगर 100% की एफिशिएंसी है तो उन्होंने बोल दिया कि 20% का बोनस देना चाहिए। 15 रुपए तो उसका नॉर्मल वेज है, 15 प्लस 20% आप कर दोगे तो 18 रुपए आ जाएंगे। करेक्ट। सर 200 है डी, 208 है उसका एक्चुअल आउटपुट। सर एफिशिएंसी निकालता है 208 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 मतलब 104% की एफिशिएंसी है। उसकी एफिशिएंसी 104% की है। मतलब मैंने बोला था कि अगर 100% हो तो 20% बोनस, 104% हो तो 4% एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 24% का बोनस मिलेगा। नॉर्मली 15 रुपए तो है, 15 रुपए प्लस 24% कर दोगे तो सीधा 18.60 आ जाएगा आपका आंसर। करेक्ट है। सर ई, एक्चुअल यूनिट 130 उसका एक्चुअल आउटपुट है। सर एफिशिएंसी 65% है। बोल दिया है कि 82 66.66% तक नो बोनस, ऐसा लिख दिया है। तो इसमें बोनस उसको नहीं मिलेगा, 15 रुपीज ही उसको मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। करेक्ट है, एकदम इजी सा सम है। जो वो बोलते जाए वो आप करते जाओ, उससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फर्दर आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 35 पे आगे बढ़ते हैं। चलो 35 क्या बोला है। 35 उन्होंने बोला है वर्कमैन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग ऑन 8 आवर शिफ्ट ड्यूटी आर गारंटेड वेज रेट ऑफ 32। सर गारंटीड वेज रेट उनका 32 है। उन्होंने बोल दिया है कि वर्कमैन ऑफ पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग ऑन 8 आवर शिफ्ट, 8 घंटे की शिफ्ट में उसको 32 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 1 घंटे का रेट कितना हो सकता है, 8 घंटे का 32 रुपए। ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपको इजी बनाने के लिए कि सर 8 घंटे का 32 रुपए तो 1 घंटे का कितना। तो सर 32 डिवाइड बाई 8 करेंगे ना तो 4 रुपए पर आवर वेज रेट है आपका। वेज रेट पर आवर आपका 4 रुपए है। ऐसा बोल सकते हैं कि 1 घंटे का 4 रुपए वो लोग दे रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। एन इंसेंटिव स्कीम इज ऑपरेशन इज टू in operation according to which production bonus is earned directly proportional to the performance but only after 100% performance is reached। सर ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस का जो मीनिंग समझ जाएगा पूरा समझ आएगा। उन्होंने बोला है कि बोनस मिलेगा, कब बोनस मिलेगा, 100% के ऊपर जितना भी आपका एफिशिएंसी जाएगा, जितना भी आपका एफिशिएंसी जाएगा 100% के ऊपर, प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्शन आपको बोनस मिलेगा। मतलब 100% के ऊपर आपका गया, सपोज 110%, आपकी एफिशिएंसी 110% है तो 10% का बोनस मिलेगा। करेक्ट है। सर 100 के ऊपर 120% चला गया, मतलब 100 था, आपकी एफिशिएंसी 120 है तो 20% का बोनस मिलेगा। ये चीज उन्होंने बोली है। ठीक है, नो इश्यू। फोर वर्कमैन ए बी सी एंड डी प्रोड्यूस 48 60 75 एंड 90 यूनिट्स respectively in 6 hour working on a job which has standard time of 6 minutes per unit to measured work content। ओके, उन्होंने बोला है, देखो अब 4 लोगों की एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने दे दिया कि सर एक्चुअली प्रोडक्शन उन्होंने किया 48 60 75 एंड 90। उन्होंने बोल दिया कि 6 घंटे का काम किया है उन्होंने। एक्चुअली कितने घंटे का काम किया है, 6 घंटे का काम किया है। 6 घंटे काम किया और चारों ने अपना अपना हिसाब से प्रोडक्शन किया। अब उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम भी दे दिया है। उन्होंने ये बोला स्टैंडर्ड टाइम जब भी दे देना तो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने में इजी हो जाता है। सर उन्होंने बोल दिया कि 1 यूनिट बनाने के लिए 6 मिनट लगता है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना, 6 मिनट लगता है एज मेजर्ड कंटेंट। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उनको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे। सर 1 यूनिट बनाने के लिए 6 मिनट, तो सर 6 घंटे की 360 मिनट हो गई। कितने यूनिट बनने चाहिए थे, कितने यूनिट बनने चाहिए थे, ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया। बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्यों आप ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोल रहे हो सर। सर उन्होंने ही बोल दिया कि 6 मिनट में 1 यूनिट बनता है, तो एक्चुअली उनके पास 360 मिनट है। सर अगर 360 मिनट अवेलेबल है तो दे शुड हैव प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स, सर दे शुड हैव प्रोड्यूस्ड 60 यूनिट्स। इसी वजह से देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हर जगह पे 60 60 60 60 लिख दिया है। जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वैसा ही आपका समझ आ रहा है। करेक्ट है। उन्होंने बोला है रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ शिफ्ट आर स्पेंट इन डूइंग अनमेजर्ड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड। सर उन्होंने बोल दिया, थोड़ा ध्यान से समझना ये सिर्फ। सर 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे का मेजर्ड वर्क है और 2 घंटे का अनमेजर्ड वर्क है। सर व्हाट डज इट मीन अनमेजर्ड वर्क। अनमेजर्ड वर्क मतलब ऐसे 2 घंटे, 8 घंटे की शिफ्ट में 2 घंटे ऐसे हैं जहां पे वो लोग कुछ काम नहीं कर। करेक्ट है। और उस चीज के लिए, वो 2 घंटे के लिए नॉर्मल सैलरी मिल सकती है आपको, बोनस नहीं मिल सकता। ओके, तो वो 2 घंटे का हम नॉर्मल पे देंगे पर बोनस नहीं देंगे उसके ऊपर। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सी एकदम बात है।
देखो पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिख दो, कितना 60 एफिशिएंसी की जब भी बात आए तब आपको स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन लिख देना है, कुछ नहीं करना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मैंने लिख दिया, पहले ए का करते हैं। सर ए का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 60, एक्चुअल प्रोडक्शन है 48, यहाँ पे दिया हुआ है 48, एक सम करोगे तो आराम से आ जाएगा चारों चार। ठीक है सर, एक्चुअल प्रोडक्शन, अब एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। सर उन्होंने पहला ही क्वेश्चन कर दिया है द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड, परफॉर्मेंस कितना किया उसने, मतलब एफिशिएंसी कितनी है वो फाइंड आउट करके दो। तो सिंपल है ना, 48/60 इंटू 100 अगर मैं करूं तो परफॉर्मेंस लेवल मुझे मिल जाएगा। कितना परसेंटेज है सर, 80% का परफॉर्मेंस लेवल है। सर अगर 80% है तो बोनस नहीं मिलेगा, क्यों? 100% से ऊपर अगर आपकी एफिशिएंसी जाएगी तो ही बोनस मिलेगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। तो इस पर्सन को तो बोनस हम नहीं देंगे, करेक्ट है। तो अब इस पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे? सर सिंपल सिंपल से 6 घंटे के लिए उसको 4 रुपए मिले, 6 घंटे के लिए उसको 4 रुपए मिले, मतलब 24 रुपए। और बाकी के 2 घंटे के लिए भी कितना मिलना चाहिए? 4 रुपए मिलना चाहिए। क्यों? बोनस तो नहीं मिलेगा उसको, मतलब 32 रुपए उसको मिलेंगे। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, 8 × 4 32। क्यों? क्योंकि उसको बोनस तो मिलने वाला नहीं है, बोनस तो सिर्फ 6 घंटे के ऊपर ही मिलेगा। सिंपल है। सर बी का देखो, 60 यूनिट्स का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, 60 यूनिट का एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब 100% एफिशिएंसी। सर एग्जैक्ट 100 पे भी बोनस नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला है कि 100 से ऊपर जाएगा तो ही बोनस मिलेगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा, 6 आवर्स है, उसके ऊपर 4 रुपए मिलेंगे, 24 रुपए। और बाकी के 2 घंटे के ऊपर भी 4 रुपए। क्यों? 1 घंटे का 4 रुपए हमने निकाला था यहाँ पे ही, ये रहा 1 घंटे का 4 रुपए, ये रहा, सॉरी ये रहा 1 घंटे का 4 रुपए। डन। सर सी में जाते, 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे उसको, किए कितने? 75, मतलब बंदे ने 100 से ज्यादा परसेंटेज की एफिशिएंसी निकाली। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100, मतलब 125% की एफिशिएंसी। सर 125 पे गया ना, सीधा सीधा सिंपल दिमाग में रखना है, 100 से ऊपर 25 गया, 25% का बोनस मिलना चाहिए, पर वो भी 6 घंटे के ऊपर ही। तो सर 6 घंटे की सैलरी उसकी कितनी है? 6 घंटे इंटू 4, ऐसा बोल सकता हूँ कि सर सी की 6 घंटे इंटू 4 मतलब 24 रुपए की उसकी क्या है? एफिशिएंसी है। 24 रुपए का उसका सैलरी है, वही वेज है किसका? मेजर्ड वर्क का। और 24 रुपए के ऊपर प्लस 25% कर दो, सीधा कितना रुपए आ जाएगा? 30 रुपए। 30 रुपए के ऊपर अब 2 घंटे के अनमेजर्ड वर्क का तो पेमेंट आएगा ही आएगा, करेक्ट है। तो 2 × 4 कितने आ जाएंगे? 8, मतलब 38 रुपीज का उसका बोनस टोटल है। अनमेजर्ड वर्क के ऊपर बोनस नहीं देना है उसी, इसी वजह से मैं ये अलग कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं बोला होता ना तो मैं क्या करता, सीधा 30 रुपए के ऊपर 25% ऐड करता। पर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ओनली मेजर्ड वर्क के ऊपर ही बोनस देना है। अब डी का देखो, 60 एंड 90, मतलब 150% की एफिशिएंसी, 90/60 × 100, मतलब 50% बोनस, पर किसके ऊपर? मेजर्ड वर्क के ऊपर। तो सर 6 घंटे इंटू 4 दैट इज 24, उसके ऊपर सीधा 50% कर देते हैं तो 12 रुपए, करेक्ट। तो सर 24 + 12 + 8 रुपए, मतलब 44 रुपए का उसका रेवेन्यू होना चाहिए, देख लो, वेज होना चाहिए। दैट्स इट, करेक्ट है। हाँ तो ये देखिए ना, ये आपने पहले जब भी कॉल किया तो ये ऑलरेडी आंसर ऑफ द अदर डिवाइस आ रहा है, मैंने तो कॉल उठाया भी नहीं। नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। अभी चलो अब सीधा जाते हैं इलस्ट्रेशन 36 के ऊपर, करेक्ट। सर उन्होंने क्या बोला है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 रिलेट टू एक्स एंड वाई, टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। सर फैक्ट्री में 2 वर्कर काम कर रहे हैं, उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है। उन्होंने बोला जॉब कंप्लीट, एक्स ने 3600 यूनिट बनाए, एक्स ने 3600 यूनिट बनाए, वाई ने 4200 यूनिट बनाए। आउट ऑफ अबोव रिजेक्टेड गुड्स, आउटपुट रिजेक्टेड। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्स ने 3600 यूनिट बनाए,
एक्स ने 3600 यूनिट बनाए, उसमें से लेस रिजेक्टेड 540, अगर मैं रिजेक्टेड माइनस कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्चुअली प्रोडक्शन तो कितने का हुआ है, 3040 का, सॉरी 3060 का। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्चुअल प्रोडक्शन तो 3060 का ही हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर करेक्ट, आप एक 3060 का प्रोडक्शन हुआ है, आप ये बोल सकते हो, करेक्ट। सर वाई में भी ऐसा ही कुछ है, देखो 4200 का उन्होंने प्रोडक्शन किया, लेकिन उसमें से 420 रिजेक्ट हो गया है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3780 का प्रोडक्शन हुआ है। सर बात तो सही है, एकदम करेक्ट। अब उसने बोला है टाइम अलाउड 12 मिनट्स फॉर डजन। टाइम अलाउड का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने दे दिया है कि सर 1 डजन यूनिट्स बनाने हैं, एक्स ने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम दे दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड टाइम? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 डजन मतलब 12 यूनिट, 12 यूनिट बनाने के लिए, 12 यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट, 12 यूनिट बनाने के लिए 12 यूनिट, करेक्ट है, सॉरी 12 यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट, करेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3600 यूनिट बनाने के लिए कितने मिनट लगने चाहिए? सर ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम हो सकता है कि नहीं? सर बात तो सही है, एकदम करेक्ट है। सर ये मिनट्स में आ जाएगा काम, ये किस में आ जाएगा? मिनट्स में आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 12 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा? 3600 मिनट। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 कट हो जाएगा, करेक्ट है। सर अब आर्स, तो स्टैंडर्ड आर्स में ऐसा बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड आर कितना? 60। क्यों? डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हैं, इन आर कन्वर्ट कर दिया मैंने। सर बेसिक वेज रेट पर आवर 1 घंटे का 5 रुपए, सर वेज रेट बोल दिया है 5 रुपए। आवर्स वर्कड 45। सर एक्चुअली आवर्स कितने वर्क किए? 45। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने बोल दिया है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड है 60, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल आवर्स 45 वर्क किया, मतलब 15 आवर उसने एक्स्ट्रा काम किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जो काम, जो काम, मैं थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम 60 घंटे में हो सकता था वो पर्सन ने 45 में कर दिया। अब उन्होंने बोला है द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 42 आवर्स। सर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 42, नॉर्मल वर्किंग आवर कितने हैं? 42। थोड़ा ध्यान से समझना, नॉर्मल वर्किंग आवर 42 है। सर ये तीन चीज क्या है उसको आपको समझना है, बाकी सब में कुछ भी नहीं है। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 आवर्स का काम, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 60 आवर्स का काम नॉर्मली उन्होंने 45 आवर्स में कर दिया। 60 आवर्स का काम उन्होंने 45 में कर दिया, करेक्ट है। मतलब 15 घंटे, 15 घंटे क्या है? 15 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर बात तो सही है। सर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नॉर्मली 42 आवर्स का काम ही करते हैं लोग, उन्होंने 45 किया, मतलब ये उन्होंने ओवर टाइम किया, ऐसा बोल सकता हूँ, ओवर टाइम किया। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बहुत इजीली समझ जाना। देखो 60 आवर्स में से 42, 42 तो नॉर्मली वो लोग काम करते ही है, पर उन्होंने काम 45 आवर्स किया, तो मतलब ये 3 घंटे एक्स्ट्रा जो काम किया उसको मैं ओवर टाइम बोलूंगा, करेक्ट। बट 60, पर थोड़ा ध्यान से समझना, 45 आवर्स वो लोग काम करते हैं, लेकिन 60 आवर्स का काम, 45 आवर्स में 60 आवर्स का काम उन्होंने कर दिया, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी है कि भाई 15 आवर्स उन्होंने कम घंटे में भी काम कर दिया। मतलब 60 घंटे का काम 45 में कर दिया, मतलब 15 घंटे उन्होंने टाइम सेव किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर टाइम सेव किया, करेक्ट है। ओके, तो ये स्टोरी है, स्टोरी को थोड़ा समझना था। डन। उन्होंने बोल दिया है बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक रेट वेज रेट फॉर क्रॉस टाइम वर्क। बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क। बोनस, उन्होंने बोला कि बोनस 2/3, बेसिक वेज रेट जितना भी है उसका 2/3 उनको बोनस मिलेगा फॉर ग्रॉस टाइम and gross output produced without deduction for rejected. The rate of overtime for first 4 hour is paid at the time plus 1/3. सर ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम उन्होंने बोला है कि जितना ओवर टाइम आपने किया है
पहले 4 घंटे के लिए 1/3 के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा, एंड दूसरे 4 घंटे के लिए 1/2 के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। करेक्ट है? ओके, अब उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया है थोड़ा समझना। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न। सर कितने बोनस आवर्स है और बोनस? सर उन्होंने बोल दिया है कि ग्रॉस टाइम के हिसाब से आपको बोनस देना है। सर बोनस कैसे देंगे? 15 घंटे की उन्होंने एफिशिएंसी दिखाई है, 60 घंटे का काम उन्होंने 45 में कर दिया, मतलब 15 घंटे उन्होंने टाइम सेव किया है, तो वही उनके बोनस आवर्स है। सिंपल बोलूँ तो बोनस आवर्स उनके 15 घंटे हैं। देखो ये जो मैंने किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 3600 यूनिट उनको प्रोड्यूस करने थे, रिजेक्ट हो गए 540, मतलब एक्चुअली 3060 यूनिट ही प्रोड्यूस हुए। वेज रेट पर आर 5 रुपए है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स आ गया। सर एक्चुअल टाइम 45 है। ओवर टाइम उन्होंने 3 घंटे किया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओवर टाइम उन्होंने 3 घंटे कैसे किया? सर एक्चुअली 42 आवर्स का ही नॉर्मल टाइम है, लेकिन उन्होंने काम 45 का किया, तो 3 घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया है। सर बोनस आवर्स कितना है? 60 - 45 मतलब 15 आवर्स। बोनस आवर्स क्यों सर? बोनस आवर्स क्यों ये 15 लिया उन्होंने? थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि सर उन्होंने जितना टाइम सेव किया होगा उसके ऊपर उनको बोनस देना है, ग्रॉस टाइम के ऊपर। करेक्ट? तो सर अमाउंट ऑफ बोनस अब फाइंड आउट करना है। अमाउंट ऑफ बोनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। अमाउंट ऑफ बोनस, सर 15 घंटे उन्होंने सेव किया, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का 5 रुपए। करेक्ट है? 1 घंटे का कितने रुपए? 5 रुपए। मल्टीप्लाई बाय 2/3, उन्होंने बोल दिया कि 2/3 का बोनस देना है उनको। कितने का? 2/3 का बोनस देना है। तो सर 50 रुपए का बोनस मिल जाएगा एक्स को। 50 रुपए का बोनस, देख लो इजी, एकदम इजी। जो उन्होंने बोला है वो मैं कर रहा हूँ। ओवर टाइम कैसे होगा? सर ओवर टाइम उन्होंने बोला है कि जितना ओवर टाइम हो पहले 4 घंटे के लिए, मतलब अगर 8 घंटे का ओवर टाइम हो तो पहले 4 घंटे के लिए 1/3 ऑफ द बेसिक पे आपको उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। सर ओवर टाइम कैसे होगा? ओवर टाइम थोड़ा ध्यान से समझो, कितने घंटे का ओवर टाइम किया उन्होंने? 3 घंटे का ओवर टाइम किया। 3 घंटे का ओवर टाइम, 1 घंटे का 5 रुपए, और पहले 4 घंटे के लिए वन वन थर्ड उसको पिलना चाहिए, तो 1/3। करेक्ट है? 20 रुपए। करेक्ट है? थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना। उन्होंने बोल दिया है कि सर द रेट ऑफ ओवर रन फॉर 4 आवर इज पेड एट द टाइम प्लस 1/3। टाइम प्लस 1/3। थोड़ा ध्यान से समझना, लॉजिकली आपको बता रहा हूँ कोई चीज। कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 5 × 1 डिवाइड बाई 3, दैट इज 15। करेक्ट है? पहले 15 लिख देते हैं यहाँ पे। करेक्ट है? ओके। सर थोड़ा ध्यान से समझना ये चीज भी। अब उन्होंने बोला है 45 आवर्स उन्होंने काम किया, 45 आवर्स के हिसाब से 5 रुपीज उनको देने हैं। 45 × 5, 225। 225 +15 +50, दैट इज 290। सॉरी कुछ गड़बड़ी हुई कैलकुलेशन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक कैलकुलेशन सिर्फ दिखाना है आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये ओवर टाइम का कैलकुलेशन जो है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। सर ओवर टाइम के लिए उन्होंने क्या बोला है कि सर बेसिक पे जितना भी है उसके ऊपर उनको 1/3 प्लस करना है। तो सर 4 घंटे, कितने घंटे ओवर टाइम किया? 3 घंटे इंटू 5। 3 घंटे इंटू 5 मतलब 15 रुपए तो है ही। 15 रुपए तो है ही ओवर टाइम का खर्चा। करेक्ट है? लेकिन उसके ऊपर 1/3 उनको प्लस देना है। तो 15 × 1/3, 15 × 1/3 मतलब कितना? 5। 15 + 5 मतलब 20 रुपए का ओवर टाइम उनको देना है। सर ओवर टाइम का नॉर्मल खर्चा तो है, पर उसको उनको 1/3 एक्स्ट्रा भी देना है, इसी वजह से मैंने 20 रुपए किए। अब 42 घंटे इंटू 5 रुपए, दैट इज 210, तो 280 का खर्चा आ जाएगा। करेक्ट है? ये ओवर टाइम मैंने क्या किया थोड़ा ध्यान से समझना। बोनस तो बहुत ही इजी था। ओवर टाइम के लिए उन्होंने बोल दिया था कि नॉर्मल पे तो ओवर टाइम वाले को देना ही है, लेकिन उसके ऊपर 1/3 एक्स्ट्रा भी देना है, जो बोनस ओवर टाइम में दिया वो किया। करेक्ट है? सर वाई में देखते हैं। 4200 यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किया किए, रिजेक्ट 420 हो गए, और सेलेबल यूनिट्स कितने आए? 3780। नॉर्मल रेट कितना आया? 6 रुपए। तो सर यहाँ पे भी हमें यही करना है कि 200 यूनिट बनाने के लिए, 200 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगे। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4200 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे?
तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 63 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम आपका 63 आवर्स है, आवर्स टेकन 50। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 13 आवर्स उन्होंने क्या किया, बोनस सेव किए। 13 आवर्स उन्होंने सेव किए, 63 आवर्स का वर्क उन्होंने 50 घंटे में कर दिया, मतलब 30 आवर्स, 13 आवर्स उन्होंने बोनस लिए। अब ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 42 आवर्स का उनका नॉर्मल टाइम था, लेकिन उन्होंने 50 घंटे काम किया, तो 8 घंटे का ओवर टाइम किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सर 8 घंटे का ओवर टाइम, लेकिन 13 का बोनस। करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से देखना। सर अब बोनस, बोनस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर बोनस 13 आवर्स इंटू 6, 6 रुपए पर आवर का रेट है, ये रहा, इंटू 2/3। करेक्ट। 13 into 6 इंटू 2/3, दैट इज 52। सर 52 का बोनस उनको मिलेगा ओवर टाइम। सेम। सर ओवर टाइम में थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर। उन्होंने बोला है कि सर 4 घंटे, कितने घंटे ओवर टाइम उन्होंने 8 घंटे की है, पहले 4 घंटे के लिए 1/3 का बोनस देना है, टाइम प्लस 4 घंटे के लिए इंटू 6 रुपए, ये 24 तो मिलेगा पहले 4 घंटे का, प्लस 1/3, 24 प्लस 1/3, 8, दैट इज 30 रुपए। ये पहले 4 घंटे का है, ये 30 रुपए पहले 4 घंटे का है। बाकी के 4 घंटे के लिए भी क्या करना है, 4 into 6 नॉर्मल वेज रेट, पर उसके ऊपर उन्होंने बोला है 1/3 ही आपको क्या करना है, 1/2 ही उनको देना है, 1/2 देना है। तो सर 24/2 दैट इज 12, मतलब 24 + 12 दैट इज 36। करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से। 24 and 42 into 6, that is 252. Correct? That's it. ये सम आपका हो गया। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।